क्या राज्य में नगर निगम का चुनाव होने वाला था, इसलिए सरकार ने ऐलान किया था कि बिना नक्शा पास वाले घरों को हम रेगुलराइज करेंगे? अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों वो कानून ठंडे बस्ते में चला गया? 7 लाख घरों को रेगुलराइज करने वाली बात क्यों हवा में फुर्र हो गई, जो खोजने से भी नहीं मिल रही है? हमारे साथ रांची जिले के तेज तरार नेता और पार्टी के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के कुमार राजा जी हैं। राजा जी, संदेह है चुनाव टल गया तो लोगों का आश्वासन भी टल गया? नहीं, बिल्कुल बाबा, मैं आपको सही चीज़ बताना चाहूँगा। किसी भी चीज़ को लागू करने, रिफॉर्म लागू की प्रक्रिया होती है। विभाग ने ऐसा एक मंशा बनाया है कि इसको रेगुलराइज किया जाए। बहुत लोग परेशान हैं, राजधानी है, राजधानी बनने के बाद अचानक से बहुत जनसंख्या बढ़ गई, बहुत समस्या आ गई। इसको देखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट को पब्लिक फोरम में डाला गया कि अपना अपना सजेशंस दें। सेशन आ गए, उसको समराइज़ कर दिया गया है। समराइज़ के बाद फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। फाइनल ड्राफ्ट बनने के बाद वो कैबिनेट में जाएगा, अप्रूव होगा, तब नोटिफिकेशन होगा। और नोटिफिकेशन के बाद अर्बन लोकल बॉडी, नगर निगम के स्तर पर फिर एप्लीकेंट आएंगे, एप्लीकेशन देंगे और इसका निष्पादन किया जाएगा। तो चूंकि भाजपा के राज में ना कोई रिफॉर्म लाया गया, ना कुछ चीज़ों को सुधारा गया। अब जब सरकार सुधारना चाह रही है तो इसका प्रक्रिया इन्हें पता ही नहीं है। हर किसी भी नहीं, ये इस तरह, हाँ ठीक है, सेम कानून रघुवर दास की सरकार ने लाया था, फेलियर हो गया। लोगों ने ये कह के फेल कर दिया कि हाइट का रेस्ट्रिक्शन है, 3G+2 के अलावा हो नहीं रहा है। आपकी सरकार ने कहा कि हम G+2 से भी ऊपर G+4 तक कर देंगे। पैसा अधिक था रघुवर दास के टाइम में, आपके टाइम में पैसा कम है। फिर भी जिस तरीके से महुआ माझी जी बैठकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला होगा, यहाँ के लोगों को राहत मिलेगा, हम लोगों ने दिन रात अपर बाजार में बिताया है, हम दर्द महसूस करते हैं। कहाँ है दर्द? अब तो लग रहा है मई जून तक। आपको बताया कि जो सेशन थे समराइज कर लिया गया है। अच्छा। इसके बाद अभी जो कैबिनेट की बैठक होगी, ये ड्राफ्ट वहाँ पे जाएगा, पास होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद नगर निगम अर्बन लोकल बॉडी के स्तर पे इसका निष्पादन किया जाएगा। और हम लोग कटिबद्ध हैं इस शहर को वापस से सुनियोजित करने में। अब देखिए इतनी तेज़ रफ्तार से यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। कितने साल से बातें चल रही थी, लेकिन आज काम चल रहा है। सरकार की मंशा है कि सारी चीज़ों को जो सालों से फंसा है, राजधानी बनने के बाद जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए इस राजधानी को नहीं मिल पा रही है। कैशमेंट एरिया वही रह गया, वही फिरायलाल, वही चर्च कॉम्प्लेक्स। जब तक शहर बढ़ेगा नहीं, सुंदर नहीं होगा, खाली नहीं होगा, थोड़ा जगह नहीं बढ़ेगा, तब तक ये शहर सुनियोजित नहीं हो सकता। मेरा एक ही सवाल है, अभी तक अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो इलेक्शन हो जाता कॉरपोरेशन का, तो इसलिए आनन फानन में आप लोगों ने घोषणा करवा दिया, चैम्बर से पूरा वाहवाही ले लिया। अब जब ये मामला टल गया, अब मई जून में माना जा रहा है कि इलेक्शन होगा, तब तक आप लोग इसको खींच के ले जाएंगे। आप भाजपा बोल रही है कि चुनाव को लेकर घोषणा की गई थी। चुनाव इसका कोई लेन देना नहीं था। ये घोषणा, चुनाव तो आते रहेंगे, अगले साल भी चुनाव, 24 में चुनाव, मुख्य चुनाव होने वाला है। ये तो छोटा चुनाव था आपका। इस घोषणा और नगर निगम के चुनाव का कोई लेना नहीं था। ऐसे भी अगर होती तो अगर आचार संहिता लगता फिर तो काम ऐसे भी रुक जाता। आप बात को समझिए, हम लोग शहर को ठीक करने में लगे हुए हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। फैसला लिया गया। आप देखिए पूरे को टेस्ट करवाइए, तब हमारा बुला के तब कैसे बोले हम झूठ बोल रहे हैं? तो सच बोल रहे हैं। आप नाला ढकने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, बरसात शुरू हो जाएगा कुछ ही महीने बाद, अभी कहाँ काम शुरू हुआ? नगर निगम आपका कहाँ काम करा रहा है? अब चलिए हमको दिखा दीजिए। आपको लगता है कितने साल से जो भाजपा के लोग नगर निगम में काबिज और बंटवारा को लेके मेयर, डिप्टी मेयर सब में लड़ाई होते रहता है, ये 2 दिन में सरकार सुधर जाएगा? वो लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने ऐसा अधिकारियों को ट्रीट कर दिया कि हमारी बात नहीं सुनते, मीटिंग नहीं बुलाते। ये तो अपने सरकार में क्या क्या ड्रामा हुआ है। सिनेमा बन जाएगा नगर निगम के 5-10 साल कार्यकाल में। बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप? सिनेमा बन जाएगा। खुले रूप से दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे और कभी भी जनता के हित में फैसले नहीं हुए। लड़ाई कभी जनता के मुद्दों को लेकर हुई नहीं, बंटवारों को लेकर लड़ाई वहाँ चलता है, टेंडर को लेकर लड़ाई चलता है। और ये लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है कि आप बैठे, आप मालिक सर्वे वहाँ के, कहाँ थे अभी तक आप तो लगातार जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लड़ाई की, आपका बहिष्कार किया गया, आप अधिकारियों से लड़ते रहे। उस समय तो आपकी सरकार थी, तभी क्यों होता था? बंटवारे को लेकर लड़ाई था, बंटवारा इनका बंद हो गया तो लगता आपस में सुलह इन लोगों का हो गया है। चूंकि हमारी सरकार आ गई, अब तो बंदर बांटे कहानी खत्म है इनके पास। ये भाजपा तो पूरा आरोप लगा रही है कि इस सरकार में बंदर पार्टी हो रहा है। आप कह रहे 3 साल में यही हुआ। जो तत्काल टिकट रघुवर दास जी को दे दिया गया झारखंड सरकार से, आप देख रहे हैं, तत्काल टिकट देकर तुरंत शिफ्ट करा दिया गया, जनता ने उनको वापस भेज दिया। आप समझ सकते हैं कहाँ बंदरबाट था। आप देखिए जो अभी जोहार यात्रा वगैरह हो रही है,
कांग्रेस पार्टी ने यात्रा की, आप देखिए किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है। आप गवाह है, एक यात्रा रांची में हुई। न खतियान आधारित स्थानीय नीति पास हुआ, न अभी वर्तमान में कोई नियोजन नीति है पर आभार कर रहे हैं, न सरना धर्म कोड लागू किया करे आभार कर रहे हैं, पूरे जो काम नहीं हुआ उसके लिए आभार दे। दिक्कत क्या है ना कि जिस तरीके से जन समर्थन यहाँ लिए हुए मुद्दों को मिल रहा है, इससे लोग बौखलाहट में हैं। इसका यही सबसे बड़ा जवाब है। जहाँ आभार यात्रा हो रही है, अगर लोग खुश नहीं, क्यों इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्यों इतना समर्थन मिल रहा है? ऐतिहासिक भीड़ हो रही है जहाँ भी हो रहा है। अरे इनको यही दिक्कत है, आप समझिए बाबा, कि लोग को पच नहीं रहा है कि कैसे आदिवासी गरीब पिछड़ा का बच्चा यहाँ पर झारखंड का विकास कर रहा है। रघुवर दास जी छत्तीसगढ़ से आके बड़ा खेल, हाथी उड़ाया, घोड़ा उड़ाया, सब किए, और लास्ट में जनता ने इनको उड़ा दिया। अब ये देख रहे जिस तरीके से जन मुद्दों पर फैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से योजनाएं लाई जा रही है, ये कहीं नहीं रहेंगे 10-15 साल तक। इसकी बौखलाहट में उल्टा सीधा बात कर रहा हूँ। और विश्वास रखिए, आपके मन से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर घोषणा पत्र और जो हमने वादे किए पूरा नहीं होगा तो हम लोग सबसे पहले खड़े रहेंगे अपने ऊपर उंगली उठाने के लिए, सरकार की उंगली उठाने के लिए। और खासकर युवा से जुड़े जितने मुद्दे, चूंकि आपने नियोजन नीति की बात छेड़ दी, भले गलती होगी, चूँकि कितने साल से यहाँ झारखंड को 18-20 साल से एक कॉकस में लिपटा के छोड़ दिया गया था, कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। अधिकारी यहाँ, काम यहाँ, एकदम सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन हेमंत सरकार, कांग्रेस और जेएमएम सरकार लगातार आरजेडी की मिलकर लगातार झारखंड के विकास के लिए चिंतित है, कटिबद्ध है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार के खत्म होते होते सारी चीज़ों को सरल कर, नौकरी नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे कांग्रेस? एकदम नौकरी देना होगा। वोट छोड़िए, हम लोग नौजवान हैं और अभी नहीं 12-15 साल से छात्र राजनीति शुरू की है। ये हमारा भी दर्द है। हम लोग ये झारखंड राज्य अलग सिर्फ नक्शा बनाने के लिए नहीं हुआ था, इसलिए अलग हुआ था नौजवानों को, पिछड़ों को, आदिवासी को, मूलवासी को बेहतर सुरक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, बेहतर नौकरी मिले, बेहतर जीवन मिले, बेहतर अवसर मिले। ये सिर्फ नक्शा नहीं बनाया गया था। और जब तक कांग्रेस पार्टी इसी तर्ज पे गठबंधन सरकार यहाँ सत्ता पे आई है, इसी बात पे आई है कि झारखंड के नौजवानों को, यहाँ के गरीब के, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को जब तक इनका अधिकार नहीं देंगे, हमारा आना सफल नहीं होगा, हमारा काम अधूरा रहेगा। तो कब तक आप वेट करेंगे? 3 साल तो देखे, 2 साल कोरोना खा गया बाबा। 3 साल आपको, 2 साल, अभी 2 साल बाकी है। आप विश्वास कीजिए, लगातार रात दिन काम हो रहा है। सारे विभाग से माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से मंगा लिया गया, जितने भी पद रिक्त उन सबका लिस्ट मंगाया गया, और सबको जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसके तरीके से निकाला जाएगा कि पहले जो गलतियां होती रही है कि नौकरी लगने के बाद भी सीबीआई और हाईकोर्ट लोग दौड़ ले, वो नहीं हो कम से कम। शुक्रिया। तो इस बार आप यकीन मानिए कि बरसात से पहले आपकी पुरानी स्थिति रहेगी। अगर आप अपने सवाल वार्ड पार्षद से नहीं करते, अगर अपना सवाल आप डिप्टी मेयर और मेयर से नहीं करते, और कुछ सवाल तो अधिकारियों से भी कर लीजिए कि हमारा नाला क्यों नहीं बना, हमारा नाला क्यों नहीं ढका, और ख़ासकर जिन इलाकों में घटनाएं घटी, जहां बच्चे बह गए, वहां भी लोग ये जाकर पूछे अपने नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से। कांग्रेस कह रही कि हम वादा पूरा करेंगे, मैनिफेस्टो का नहीं कर पाए तो हम सरकार में रहते हुए भी सरकार को आईना दिखाएंगे बहुत जल्द। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in